द 9 keys ऑफ चैंटिंग। चैंट एक, इसमें कई पॉइंट दे रखे हैं, 9 पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर में। इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, जहाँ तक हो सकता है हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि जितना हम लोग अध्ययन कर सकें उतना ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो बहुत ब्रॉड है और सबको देखना भी अपने को देखना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्ण को अपने गुरु मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दे रखा है चैंट हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हम लोग को मंत्र का जाप करना चाहिए। पहले 9 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर की है लिसन टू 1 मंथ, चूज 1 मंथ एंड अकॉर्डिंगली यू डू योर प्रैक्टिस। 1 मंथ करना है। 3 नंबर संकल्प, बी फॉर्मली डिटरमिन्ड। हम लोग को कोई भी संकल्प करना है, ये मंत्र करना है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से डिटरमिन हो जाएं। हम लोग इसमें कैसे कैसे देखेंगे बाद में कैसे आता है। चौथा दे रखा है यतो यतो निश्चरति, ब्रिंग द माइंड बैक टू हियरिंग द मंत्रा। इसमें क्या है कि ये गीता जी का 6वें अध्याय का 26वां श्लोक है, जो यतो यतो निश्चरति मना चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यत आत्मन्य वशम नयेत्। ये छठा अध्याय का 26वां श्लोक है, यतो यतो निश्चरति। 5 नंबर की बता रहे बी डिटैच्ड, हमको संसार से, भौतिक संसार से हमको डिटैच होकर चलना पड़ेगा। एंड अटैच टू द गॉड, हमको कृष्णा से अटैच होना है और अपने को भौतिक साइड से इससे हमको अलग करना पड़ेगा। नेग्लेक्ट द माइंड, माइंड एक बड़ा अपना दुश्मन भी है और प्रेमी भी है। जो हम लोग पढ़ते हैं गीता जी में आता है, मन को अपना स्थिर करके चलें, और मन अपना दुश्मन भी है, मन अपना मित्र भी है। मगर मन जो दुश्मन की भांति जो सोचता है, उसको हमें हटा करके मन को जप में लगाना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब होती है इसके अंदर में, उसको हमको दूर करके चलना पड़ेगा। नाम आश्रय, फाइंड द शेल्टर इन द होली नेम, हमको नाम और भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। हमको नाम आश्रय रख करके, हमें पूर्ण विश्वास रख करके हमें हरे नाम संकीर्तन का जप करना चाहिए। 9 नंबर है द मास्टर की, कृष्णा कॉजलेस मर्सी। ये 9 नंबर है मास्टर की, जो भगवान कहीं भी चला सकते हैं उनके पास। जैसे होटल में हम लोग जाते हैं तो बहुत से रूम्स होते हैं, मगर होटल वाले मालिक के पास में उसकी एक मास्टर चाबी होती है। तो ये ऐसी एक मास्टर चाबी परमात्मा के पास रहती है, जो सभी सुख दुख की जितनी भी है, सबका कष्ट दूर करने की चाबी उसके पास होती है, और कभी भी किसी की प्रार्थना को सुनता है। अपने देखें छोटा बच्चा भी है तो छोटे बच्चे की भी अपनी प्रॉब्लम है, बड़े की अपनी प्रॉब्लम है, सबकी चाबी उसके पास है, सबका कष्ट दूर करता है। आइए हम लोग एक एक करके चले। चांट दी हरे कृष्णा, इसको करने से क्या लाभ होता है, क्या नहीं होता है, क्यों क्यों जप करें इस काम, क्यों जप करें। बेनिफिट ऑफ चांटिंग, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, एकदम बेनिफिट ऑफ चैंटिंग, चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हम जो बराबर करेंगे तो इसको हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आध्यात्मिक में प्रोग्रेस करने का। इन मटेरियल लाइफ वन टेक्स ए पर्टिकुलर टास्क, हम लोग कोई काम लेते हैं करते हैं सीरियसली। इफ वन कम्स टू नो द बेनिफिट ऑफ टास्क, हमको इस काम करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, जब तक वो ये नहीं मालूम पड़ता तब तक इस सूत्र को लेके आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आज हम विद्यार्थी को, छात्र को ये बोले कि तुम उसको पढ़ो, पर तुमको अपना पढ़ाई करना चाहिए, और नहीं पढ़ोगे तो तुमको ये आगे बढ़ने में तुमको मदद नहीं करेगा। तो उसको कहते हैं कि स्टडी करने से तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारी प्रोग्रेस होती जाएगी। तो ऐसा वो अब जब उसको करते हैं, ऐसे हम लोग भी करते जाते हैं, और हम लोग सुनते हैं नाम ग्रंथ जाप की महिमा हम लोगों ने बहुत सुनी है, बहुत गुड़ में। इसके पहले हम लोग क्लासेज में हमने सुना है कि नाम जप की महिमा। इट वर्क्स इन द सेम वे, जैसे बच्चों को मतलब किसी को बोलते हैं, इट वर्क्स इन द सेम वे स्पिरिचुअली आल्सो। इफ वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द नाम जप, दैट वी कैन अचीव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन आवर नाम जप। बेनिफिट क्या होगा इसका फिर? दिस नाम जप डिस्ट्रॉयज आवर सिन and liberate us from the cycle of birth and death of jap, that birth and death in jap.
चैंटिंग में, मीनिंग देयर बाय जप इज दैट व्हिच रिलीजेस अस फ्रॉम द वेरियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हमारे जीवन की सर्किल जो है बर्थ एंड डेथ की, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे हमको छुटकारा दिला सकती है। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग आवर सिन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द नाम जप इज दैट इट बेनिफिट्स बर्थ, इट बेनिफिट्स बोथ गुड एंड बैड पीपल, दोनों को, मतलब जो अच्छा आदमी भी है या थोड़ा सा बुरे आदमी उसको कह सकते हैं, उन सबको देखेंगे तो यदि हमको ये दोनों को बेनिफिट करता है। इट इज स्टार्टेड इन इट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवत में दैट जस्ट एज द फायर, अग्नि को कहीं भी यदि कोई भी लकड़ी के गठरे पे डाल दें तो वो देखेगी नहीं कि इसमें अच्छा है कि बुरा है, वो पूरा अग्नि को घाट को जला देगी। सिमिलरली चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, वेदर डन विद द फुल अंडरस्टैंडिंग द गॉड्स नेम, कैजुअली डिस्ट्रॉय द मैन सिन, सारे पापों को जला देती है, वो ये नहीं देखती कि कैसे क्या करना है। Many people think that Naam Jap gives only spiritual benefit, but that is not the case. Just as it gives spiritual benefits, it also provides physical benefits. Physical benefits में देखें हम लोग, mental state of people around the world. Children are, देखिए अब क्या होता है कि सबके अपने स्ट्रेस होते हैं, तो मैं 2-3 स्ट्रेस बताता हूँ। Children are stressed about their studies. Housewives are stressed about their household work. Working class are stressed due to work and pressure from the seniors. Elders are stressed due to physical ailments. वृद्ध लोग जो होते हैं फिजिकल एलिमेंट के कारण उनको तकलीफ फील करते हैं। नाम जप इंक्रीजेस मेंटल स्ट्रेंथ, और मेंटल स्ट्रेंथ इज नीडेड फॉर अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ। मेंटल स्ट्रेंथ बिना नहीं मिलता जो कि हमको नाम जप से मिलता है। Rich people are stressed to make more money, whereas poor are constantly stressed to run their daily lives. इस तरह से सबकी अपने मेंटल स्ट्रेस सबके होता है कम और बेसी, तो अपने अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए नाम जप का अभ्यास करना हमें बहुत जरूरी है। इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है हम लोग को? इंप्रेशन ऑफ चैंटिंग गेट्स कंसंट्रेशन, इससे हमको हमारे कंसंट्रेशन बढ़ता है। नाम जब करते रहते हैं तो हम लोग धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। शुरू में लगता है कि नाम जब कर रहे हैं मतलब रान काट रहे हैं, ऐसे से कुछ कभी लोग ध्यान में आया था हम क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मगर जैसे भी करें नाम से, मतलब राजी से करें, विराजी से करें, कैसे भी करें, नाम जब का होता ही है। तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हमारा परमात्मा से संयोग मिल जाएगा। थॉट्स इन आवर माइंड reduces, जब कम होता चला जाता है, we start getting peace of mind, हमारे peace of mind बढ़ती चली जाएगी। we get control over defects like anger, telling lies, झूठ बोलना, ये करना और क्रोध आना, इससे हम लोग को बचेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तीनों जो हैं जो हमारा ये बढ़ता चला जाएगा और अपने खुद में हम लोग रेगुलेट हो जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे में मेंटेन होती चली जाएगी। साइंस एक साइंस है, मतलब नाम जप करना भी एक साइंस है। कांस्टेंट नाम जप कीप्स क्रिएटिंग इंप्रेशन ऑफ गॉड्स नेम इन सबकॉन्शियस माइंड, देयरबाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। ये होता है हम लोग का। नाम जप से क्या होता है, माइंड, दिमाग शांत होता है, और ड्यू टू डिक्रीज इन द थॉट्स जब कम हो जाएंगे, हमें चिंता कम हो जाएंगी तो हमारा माइंड कूल होता चला जाएगा। नाम जप इज इफेक्टिव टूल्स फॉर रिड्यूसिंग अनवांटेड थॉट्स। अनवांटेड थॉट्स नहीं आएंगे, इसका कैसा हुआ, वो क्या हुआ, सांसारिक चीजों में हम कम पड़ेंगे। नाम जप रिड्यूसेस मेंटल स्ट्रेस एंड बॉडी बिकम्स लाइटर। अटेनमेंट ऑफ द मटेरियल थिंग्स, जो हमको सांसारिक चीज चाहते हैं वो तो एक मतलब बाय प्रोडक्ट बतलाया था, तो ये बाय प्रोडक्ट है, बाकी सांसारिक चीजें सब मिलती चली जाएंगी और ऑल सॉरोज एंड तकलीफ आराम जितनी भी है, बीमारियां जितनी है, सबसे दूर हो जाती हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू चैंट द नेम ऑफ गॉड्स विथ मोर फॉर्म्स। तो ये जो है चैंट, और चैंटिंग क्या करना चाहिए, नाम जप का भी बहुत से मतलब कि बताते हैं। नाम जप हर रकम के होते हैं, उस पर भी हम लोग जाएं तो कई तरह के होंगे, उसको हम लोग टच कर लेते हैं थोड़ा सा। लिसन टू द मंत्रास, लिसनिंग टू द मंत्रास रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, द हार्ट रेट, the brain waves,
ये सारी इससे फर्क पड़ता है। व्हाट आर दी पावरफुल मंत्र? सम पावरफुल मंत्रस क्या है? देयर आर 10 पावरफुल मंत्रस। उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, टच करते हैं। एक होता है ओम। ओम का जो कॉन्स्टेंट जब करते हैं हम लोग हैं, उस पे आते हैं, वो तक करते हैं उसका। दूसरा हम लोग करते हैं शांति मंत्र। शांति मंत्र का वो लोग जब करते हैं। उसके बाद हम लोग ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र करते हैं। बाहर में हूँ। हरे कृष्ण। महामृत्युंजय का मंत्र भी हम लोग अपने अपने चॉइस के हिसाब से तो लोग करते हैं। कुंडलिनी मंत्र होता है, उसको कुंडलिनी मंत्र फॉर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। ललिता सहस्त्र नाम, उसके बाद गणेश मंत्र। इस ढंग से बहुत सारे मंत्र होते हैं अपने अपने। मगर हमारा जो है सब देखने के बाद में हम लोग निष्कर्ष पर निकलते हैं। पर प्रभुपाद जी ने मतलब निकाल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र में जो दिया है वो सभी कष्टों को और संसार से हम लोग को भौतिक शास्त्र यहाँ से निकल के, और हम लोग यदि उसमें भी जाते हैं, आध्यात्मिक शास्त्र में जाते हैं, तो हम लोग को काफी उससे लाभ होगा। तो अब ये देखिए सारे बहुत से जितने मंत्र हैं वो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। संस्कृत में लिखने का कारण क्या? संस्कृत एक सबसे पुरानी लैंग्वेज है और इसके अंदर में शुद्धता और एक्चुअली काफी इसके अंदर में प्योरिटी रहती है। प्योरिटी इसलिए कि मंत्र जब जो है एकदम शुद्ध बोल सकते हैं। कोई चैंटिंग जो करता है कोई भी है, उसके अंदर जो हम लोग जो भी नाम बोलते हैं संस्कृत के अंदर में, जैसे अभी हमने नाम जब मंत्र बताया है, पढ़े हमने मंत्र को, तो उसको जब अपने राग से पढ़ते हैं तो उसमें जो आनंद आता है वो आनंद हम लोग यदि तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं या गलत उच्चारण गलत होता है तो उसमें आनंद नहीं आता है। आज हम रामायण भी पढ़ते हैं तो रामायण को जो उस लैंग्वेज में पढ़ें, उसकी भावना से उसके अर्थ के अंदर जाते हैं तो हमें उसका आनंद आएगा। ऐसे गीता जी जब हम पढ़ते हैं, जब उसको हम राग से या उसकी भावना से या उसके उसमें जो लय है उस लय से पढ़ेंगे तो उसका अलग आनंद आएगा। और हम लोग जैसे उसमें जो उच्चारण करने में गलती होती है तो हम लोग खुद को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, और दूसरे सुनने में आज हम लोग कभी कथा बातों में जाते हैं तो जो संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसका आनंद एक अलग है। तो ये जो उच्चारण करने वाला जो बात है, उच्चारण सही होगा तो हमें मंत्र का भी आनंद आएगा। और मंत्र ऐसे देखिए मंत्र इफेक्टिव भी होता है। और वैसे भगवान सब मंत्रों को, बालक की भाषा भी जानता है और बुजुर्ग की भाषा भी जानता है, यौवन की भाषा भी जानता है, बुढ़ापे की भाषा भी जानता है। जिस प्रकार भी जिस रूप में जिस भाषा में हम भगवान को पुकारेंगे उस भगवान की भाषा उनको समझ में आती है। ओम इज द बेसिक मंत्र। चैंटिंग ओम टाइम्स कैन लोअर द हार्ट रेट, आपको बताया हमने इसको। शांति मंत्र के अंदर में क्या है? ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। क्या प्रार्थना करते इसमें? मे द लॉर्ड प्रोटेक्ट अस, ब्लेस अस, नरिश अस, गिविंग स्ट्रेंथ टू द वर्क together for the God of humanity. May our learning be brilliant and purposeful. हम लोग इसके बाद देखें ओम नमः शिवाय, वेरी पावरफुल मंत्र भी है। गायत्री मंत्र मैंने इतना बता दिया आपको। अब ये सारे जितने भी मंत्र हैं, बहुत से इसके अंदर बीज मंत्र भी आते हैं। बीज मंत्र रहते हैं उसके अपने अलग है। दुर्गा पाठ के अंदर बीज मंत्र आता है, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा। सब ये बीज मंत्र जितने भी हैं उसकी अलग अलग राग है, अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग उसके मतलब भी होते हैं। हम लोग कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं, अष्टांग योग के बारे में बात करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम। अब प्राणायाम करने ब्रीथिंग कंट्रोल प्रैक्टिस, प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। Here Krishna Mahamantra is the sublime method of reviving our relationship with the Supreme Lord Krishna. Lord Krishna appeared in this world as Chaitanya Mahaprabhu more than 500 years ago to spread the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. उसके बाद हम लोगों ने भी और मतलब डिफरेंट रूपों के अंदर में परमात्मा आते रहते हैं और दर्शन देते हैं, मगर अपने हम लोग को पहचान नहीं पाते हैं, ये अलग बात रहती है। मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र
हम लोग फिर देखें, द सिंपल मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र इज, हे श्रीमती राधा रानी, प्लीज engage me in the service of the Krishna. Hare is the power eternal power of the Lord. अंतरंगा शक्ति है वो, who is none other than the Srimati Radha Rani. What happens when it chants Hare Krishna? If one chants the Holy Krishna or Hari indirectly, jokingly, or with love, the entertainment in mythology, then this Nam Japa will destroy his innumerable sins and enable him to enter into the Vaikuntha, the spiritual world, the overstepping the jurisdiction of the Mahamantra. महामंत्र के जुरिशन निकाल करके हम उस वर्ड में चले जाएंगे। ये सारे कष्टों, भौतिक कष्टों को दूर करके हमें वहां जाने का रास्ता दिखाती है। What are the Krishna blessings? एडहेरेंट लोग, पुराने लोग सब समझते थे कृष्णा एन अवतार ऑफ विष्णु इज सुप्रीम लॉर्ड एंड दैट ह्यूमंस आर इटर्नल स्पिरिचुअल बीइंग्स ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ इनकार्नेशन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम लोग यहाँ करके फंस जाते हैं। द नेचर ऑफ साइकिल फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग डिटरमाइंड बाय द कर्मा। हम लोग कर्म करते हैं, उसके कारण से हम लोग ये साइकिल हमको क्यों मिलते हैं, हमारे कर्मों का जो अच्छे और जो उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, उसके कारण से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द लॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट एक्शंस, ये क्या कर्मा क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पास्ट एक्शंस हैं व्हिच रिटर्न्स बीइंग्स टू बी फिजिकल एग्जिस्टेंस में आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखें, व्हेन आई चैंट वी चैंट, आई गेट, आई वांट टू चैंट and I love to chant. It is to get human birth to chanting. We can reach to the Krishna through chanting. फिर देखें हम लोग आज मंत्रा कृष्णा, अपने पास में 5 मिनट। I treat the Radha and Krishna fully present in the sound। जो हम लोग उच्चारण करते हैं, इसके अंदर में भी राधा कृष्णा दोनों विराजमान हैं इसमें। When you chant the Mahamantra, it is same as taking darshan of the deities। हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, नाम का जप करते हैं, उसके अंदर भगवान को देखते हैं। In this way we bow down to the holy name as Krishna is fully present in the holy name। I chant with awareness that the greatest treasure, give your heart to the holy name। Krishna has everything but he does not have your heart। भगवान के पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ देने के लिए मटेरियल चीजें हैं, मगर हम लोग अपना हृदय उनको दे दिए जो उनके पास में नहीं है। And he hankers for it। Krishna wants relationship with us and chanting Mahamantra will revive the relationship with him। I chant with pleasure। I chant to please Radha and Krishna, not to gain anything material। Krishna is enjoying seeing your determination for chanting। आज हम लोग जितना बात करते हैं, मिशन टू वन मंत्र में हम लोग आ गए। संकल्प जो गीता जी में कह रहे काम, निश्चयात्मक बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। संकल्प हम लोग कर लेंगे, निश्चय कर लिया कि हमको मैं जैसे कल हम लोग बात कर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो हमें डिटरमिन लेना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा हमको राम का आश्रय है, कृष्ण का आश्रय है, ये उस पर करना पड़ेगा उसको। बाद में हम लोगों ने जैसे हुए तो निश्चल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और टू बी डिटैच्ड, हमको अपने से सांसारिक धर्म से डिटैच होकर के अटैच होना पड़ेगा गॉड से, कृष्णा से। हरे कृष्ण करके हम लोग सरकना पड़ेगा। नेग्लेक्ट द माइंड हम लोगों ने डिस्कस किया। नाम का आश्रय हम लोग इस प्रकार लेंगे तो हमें भगवान की शरण जरूर मिलेगी। और भगवान जब हमने मास्टर की के बारे में आपको डिस्कस टच किया था पॉइंट को, कृष्णा कॉजलेस मर्सी, हमेशा बिना किसी कारण के अकारण ही भगवान हम सब पर कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं। जब भी उनको याद करें, जैसे भी याद करें, वो हमेशा तैयार रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल।
हरी बोल, हरी हरी बोल, सब मिलके हरी लीला बोल। हरी बोल, लीला प्रभु जी के लिए सब लोग मिलके एक बार फिर से बोलेंगे, सब मिलके हरी बोल। हरी हरी बोल। बोल, हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। प्रभु जी ने इतना सारा पॉइंट से कंपाइल कर लिए, 9 कीज, मतलब 9 कीज के ऊपर में सारे इतने अच्छा से एक एक करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। बहुत ही टाइम टेकिंग, मतलब काफी समय देके तैयार किया है उन्होंने। और देखिए, एक चीज मैं जैसे सोच रहा था कि प्रभु जी बोले कि भाई स्पिरिचुअल गेन तो जो है वो तो है ही, उसके लिए तो हम लोग रेगुलर डिस्कस कर ही रहे हैं। उसका मटेरियल गेन्स के बारे में भी इन्होंने कंपाइल करके हम लोगों को बताया कि मटेरियली भी बहुत गेन होता है हम लोग को इससे। ऑल्दो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हम लोग को इसको शुभ सकाम कर्म नहीं समझना चाहिए, यानी कि ये सब कुछ भौतिक प्राप्ति के लिए करना नहीं चाहिए जब, लेकिन हम लोग अगर जब करेंगे भगवान को सेवा करने के लिए तो उसमें भौतिक प्राप्ति भी ऑटोमेटिक होगी, मतलब बोनस के हिसाब से हमको मिल जाएगा। ये सब बोनस पॉइंट है कि हम लोग को भौतिक मटेरियली भी बहुत कुछ प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने एक करके बताया। कई चीज आप लोग कोई बता सकते हैं क्या क्या बताया उन्होंने? बताइए कोई भी, क्या बताया उन्होंने? हरे कृष्णा। सतोदर प्रभु आप बताइए। तो जी इतना डिटेल में लीला प्रभु जी ने बताया कि मतलब ये पूरा सेशन ही हो गया, पूरा कंप्लीट सेशन एक अपने आप एकदम एक पूरा कंप्लीट सेशन कर दिया, जिसके लिए प्रभु जी जरूर 3-4 दिन स्टडी किए होंगे, नोट बनाए होंगे। हाँ बिल्कुल। मैं तो ऐसा 1 मिनट में कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं तो इनफैक्ट ये सोच रहा था कि इसमें एक एक पॉइंट पे एक एक दिन चर्चा होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट, ये हम करते थे, हम यही सोचे कि 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट के लिए 9 दिन भी कम पड़ेंगे। करेक्ट, हाँ वही बोल रहा हूँ, उसमें एक एक पॉइंट पे एक एक दिन डिस्कशन होना चाहिए एक्चुअली। तो देखिए मटेरियल गेन में इन्होंने बताया कि भाई एक तो स्ट्रेस रिलीवर, सब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने आज की दुनिया में, कि भाई हर आदमी स्ट्रेस में है। एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो भी स्ट्रेस में है पढ़ाई का प्रेशर में। जो ऑफिस गोअर है वो भी स्ट्रेस में है। जो गृहिणी है वो भी स्ट्रेस में है। और सबका अपना अपना स्ट्रेस का अलग अलग सोर्स है, लेकिन स्ट्रेस में हर आदमी है। और हर एक को ये मंत्र जब मेडिटेशन करते हैं तो ये हम लोग को स्ट्रेस से बहुत रिलीफ देता है। और ये देखिए, इसके बारे में आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग हो सकता है कल इसको कुछ चर्चा कर लो, आज टाइम हो गया तो, कि भाई किस तरह से आपको ऐसा लगता है कि आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है क्या कि हाँ हमको लग रहा है कि इससे स्ट्रेस रिलीव होता है। क्या होता है कि कई बार कई लोग बोलते हैं कि अरे भाई इतना टाइम कहाँ से निकालते हो चैंटिंग के लिए, कैसे टाइम निकलता है? मान लो 1 घंटा आप चैंटिंग कर रहे हैं तो ये 1 घंटा तो इसका मतलब वेस्ट हो गया। तो सामने वाले को लग रहा है कि ये तो वेस्ट हो गया, बाकी टाइम से निकाल के चैंटिंग में आप दे रहे हो, इसका मतलब बाकी जगह आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और जो कर रहा है उसको पता है कि मैं अगर यहाँ चैंटिंग कर रहा हूँ 1 घंटा तो उसका स्ट्रेस काफी रिलीज होता है और उससे उसका माइंड का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। माइंड का एफिशिएंसी बढ़ता है तो उसका दूसरे काम में एफिशिएंसी बढ़ जाता है, वहां टाइम कम लग रहा है। एक बच्चा जो इतना स्ट्रेस में रहता है, अगर वो चैंटिंग कर रहा है तो उसका स्ट्रेस भी कम हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है, इन्होंने बताया। और उससे उसका पढ़ाई का प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रहा है। तो देखिए ये कितना बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है। कम है पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को इसके ऊपर बल्कि फिर से डिस्कस करना चाहिए एकदम। तो ये एक बहुत मटेरियल गेन्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया कि कंसंट्रेशन बढ़ता है और स्ट्रेस रिलीज होता है। बाकी तो इन्होंने और भी कई तरह के बताया, जैसे फिजिकल, उसमें भी कई लोग बताते हैं ना कि भी फिजिकली हम लोग को, आप लोग को पता होगा, पता नहीं मैंने कभी शेयर किया कि नहीं, अपने यहाँ पे क्लब टाउन में ये जो अपने 5th फ्लोर में जो गोयनका अंकल आंटी रहते हैं ना, हाँ हाँ जो लाठी लेके चलते हैं, थोड़ा दोनों हाथ में उनका प्रॉब्लम है, प्रॉपरली चल भी नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ दिन यहाँ रहते हैं, कुछ दिन उनका एक लड़का सिंगापुर रहता है, एक लड़का बॉम्बे रहता है। तो कभी कुछ दिन सिंगापुर रहते हैं, कुछ दिन बॉम्बे रहते हैं, कुछ दिन यहाँ रहते हैं। तो वो सोचिए हम लोग के साथ नीचे में रेगुलर हम लोग क्लास कर रहे थे, 6 साल पहले से चालू किए थे, तो रेगुलर करते थे। तो उनका दोनों हाथ ना मिल नहीं पाता, दोनों हाथ से ताली नहीं बजा सकते थे। तो सब लोग वहाँ कीर्तन करते थे, ताली बजाते थे, तो उनका दोनों हाथ अलग अलग से ऊपर नीचे होता था। और उसके बाद थोड़ा दिन करते करते ना उनका आराम से ताली बजाने लग गए और एकदम जोर जोर से ताली बजाने लग गए। एक दिन अचानक बोले अरे देखो ताली, तो हम लोग को पता नहीं था। जिस दिन वो ताली बजाने लग गए तब हम लोग को बोले कि देखो मेरा तो ताली बजता नहीं था, आज सीखे हम तो ताली बजा रहे, ताली बजाने लग गए।
तो ये देखिए, यानी कि आप हो सकता है नॉर्मल कोर्स में डॉक्टर उनको कितना बोला होगा, एक्सरसाइज करवाया होगा, नहीं हुआ होगा, और यहाँ पे सोचिए वो चैंटिंग के समय आपका भाव से आप जुड़ गए और चैंटिंग कर रहे हैं, तो करते करते और वो ताली बजाने लग गए, तो उनका वो काम हो गया। तो इस तरह से बहुत लोगों का, बहुत एग्जाम्पल्स ऐसा सामने आता है, एक्सपीरियंस इस तरह का। तो ऐसे मटेरियल गेन्स भी बहुत है, लेकिन कृष्णा ने वो दिया उनको किस लिए दिया, ताकि वो ताली बजा के कीर्तन कर सके, भजन कर सके। तो भगवान के नाम का ये मटेरियल गेम्स बहुत उन्होंने बताया, वो भी हम लोगों के लिए, हम लोग चूंकि बद्ध जीव हैं, तो हम लोगों के लिए वो अपरेंटली ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो सब, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करते रहेंगे इसको। हरे कृष्णा। एक बार फिर से सब लोग मिलके लीला प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, जय हो। जय हो, जय हो। जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कल किसका है बोलने का? कल गुंजन माता जी बताए, गुंजन माता जी नहीं है शायद। हाँ, अच्छा वो देख लेंगे, कोई बात नहीं, फिर से हाँ। इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है हाँ, ना? हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।